सबसे पहले सभी बहनों को राम राम। आज हम तिलकुटे चौथ की कहानी सुनते हैं। तिलकुटा या संकट चौथ एक ही बात होती है। आज के दिन संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। आज के दिन गणेश जी की पूजा होती है और गणेश जी की कथा सुनी जाती है। आप आज के व्रत की कोई भी प्रचलित कथा सुन एवं पढ़ सकते हैं। संकट चौथ के व्रत में शंकर भगवान और गणेश जी की कथा सुनी जाती है तथा एक कहानी कुमारी की है। तीसरी कथा जो प्रचलित है वो बुढ़िया माई और गणेश जी की है। मैं आज आपके लिए संकट चौथ की तीनों कथाएं एक ही जगह लेकर आई हूँ। आप अपनी इच्छा से कोई भी कथा पढ़ या सुन सकते हैं। बुढ़िया के बेटे और संकट कथा यानी तिलकुटा चौथ की कथा है। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाता है। राजा ने आदेश दे दिया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती है वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सारा था, पर राजज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेगी। संकट के दिन बालक आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने माता संकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक संकट माता की पूजा व्रत का विधान चला आ रहा है। तो संकट माता उनको टूटी, इसी प्रकार हम सबको टूटे। आओ अब सुनते हैं गणेश जी की कथा, बुढ़िया माँ और गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं,
अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाते मांगे। तू तो अपनी आँखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। चौथ माता की जय हो।